सबको नमस्ते। हो सकता है कल से या परसों से हम लोग ना मिले। ये मत बोलो प्रिया, जैसे ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा। करते हैं शुरू। पैरों की उंगलियां आगे से मोड़ेंगे, दबाएंगे, रिलैक्स करेंगे, अंदर करेंगे पैरों की उंगलियां, फिर से बाहर की ओर से दबाएंगे, रिलैक्स करेंगे, अंदर की ओर मोड़ेंगे। जब से मुझे पता चला ये काफ मसल्स के लिए इतनी अच्छी है, तब से मैं इनको थोड़ा सा ज्यादा समय और देती हूँ। दबाइए इसको, प्रेशर लगाइए, रिलैक्स करेंगे और फिर और अंदर करेंगे। अब करेंगे प्रेस करके एड़ियां, वो पंजे आगे की ओर लगाएंगे, इतना ऐसा लगे कि आसन को छू जाएंगे। रिलैक्स करेंगे और अब अंदर लेके जाएंगे पंजे, इतना अंदर कि एड़ियां उठ जाएंगी, घाव मसल आसन से चिपक जाएगी, घुटने आसन से लग जाएंगे और प्रेशर डालते रहिए घुटनों पर। रिलैक्स, पंजे खींच के फिर से बाहर की ओर, रिलैक्स और फिर से अंदर की ओर। अब पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, राइट साइड दबाइए, घुटना ऊपर वाला नीचे वाले घुटने पर, रिलैक्स, पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, लेफ्ट साइड दबाइए, घुटना ऊपर वाला, वापस एक बार फिर से राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड। अब पैरों को खोलेंगे, दोनों पैरों को अंदर की ओर, पंजों को अंदर की ओर दबाएंगे, दोनों पंजों को बाहर की ओर, फिर से दोनों पंजों को अंदर की ओर और घुटने पर आते हुए प्रभाव को महसूस करिए। जब हम बाहर निकलते हैं और लोगों से मिलते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, तो हमें लगता है हम ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके अपने आप को कितना ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्लॉकवाइज दबाएंगे, पंजों को घुमाइए, 2 3 4 5 6, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6। अलग अलग पंजों को आगे पीछे कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, घुटना मोड़ के एड़ी नितंब से लगाएंगे, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी घुटने को कोशिश करेंगे अंदर की ओर दबा के रखें, 2 3 4 5। बाहर की ओर खुलने का मन करेगा घुटने का, पर हम उसे रोकना है। दोनों घुटनों को जोड़ के 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रखेंगे घुटना आसन पर, राइट हाथ से पकड़ेंगे घुटने के नीचे जांग को, दबाएंगे छाती से, प्रेस करेंगे पंजे को अंदर की ओर। अब घुमाएंगे घुटने को, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी छाती से लगाएंगे, पहले थाई को, पंजे को दबाएंगे अंदर की ओर, रिलीज करेंगे। अब घुटने को घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, राइट एड़ी के नीचे दोनों हाथ लगाएंगे और माथे से लगाएंगे इस पैर को। कोशिश करेंगे माथे से लग जाए, ना लगे कोई बात नहीं, पर मसल्स को धीरे धीरे फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश। रिलैक्स, पैर को सीधा करेंगे अंगूठी से पकड़कर और फिर टखने को पकड़कर कोशिश करेंगे कि छाती से लग जाए मेरी थाइस। रिलैक्स, ये क्रिया दूसरे भी पैर से भी एड़ी के नीचे हाथ रखेंगे, लगाएंगे माथे से इस पंजे को, रिलीज करेंगे, पकड़ेंगे अंगूठे को, पैर को सीधा करेंगे, छाती से लगाएंगे थाइस को। रिलैक्स, दोनों पैरों को पकड़ेंगे, सीधा करेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। 7 8 9 10। खोलेंगे बाहर पैरों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मोड़ के एड़ी को सीधा करेंगे, घुटने को, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। रिलैक्स। पंजे पीछे, हथेलियां पीछे रखेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, थोड़ा सा वजन नितंब का उठा देंगे और हथेलियों पे डाल देंगे और घुटने को लगाएंगे, राइट घुटने को लेफ्ट पंजे से, और खड़े वाले घुटने को थोड़ा सा अंदर की ओर दबाएंगे। वापस अब लेफ्ट घुटने को राइट पंजे पे और राइट घुटने को थोड़ा सा अंदर की ओर दबाएंगे। करें, 10 बार करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। घुटने को बाहर की ओर फेंकते हैं, आसन पे लगाने का प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पकड़ते हैं पंजों के क्लैंप को, करते हैं बटरफ्लाई। ये छोटे छोटे आसन हमारी हर जॉइंट को इस टाइम फ्री कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल बनाने की और मजबूत बनाने की कोशिश में हम लगे हैं इनको। अब क्या करेंगे, पंजों के क्लैंप पे सांस भरेंगे, छाती को खींचेंगे, सांस निकालते हुए जा रहे हैं माथा लगाने। अब ऐसा हम 10 बार कर लेंगे, जाएंगे लंबर रीजन से। 1, पूरा वापस आएंगे। 2, पूरा वापस आएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या कर रहे हैं, लंबर रीजन को फ्री कर रहे हैं, स्पाइन को कोशिश कर रहे हैं लूज करने की। थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे, हाथों को जोड़ेंगे एल्बोस तक और जा रहे हैं नीचे। 1, फिर से लंबर रीजन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। पद्मासन, सुखासन और सिद्धासन में किसी में भी, पद्मासन यानी दोनों पैर ऊपर आ जाएंगे, अर्ध सिद्धासन यानी एक पैर ऊपर आएगा, और सुखासन तो आप जानते हैं। जा रहे हैं एल्बो लगा पे वो नीचे, राइट साइड, वापस लेफ्ट साइड, वापस शोल्डर लगाने, दूसरी शोल्डर लगाने, वापस दोनों हाथों से राइट साइड दबाएंगे घुटने के पीछे अपनी कमर को, लेफ्ट साइड दोनों हाथों से। रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे क्लैंप करेंगे, सामने। रिलैक्स। पद्मासन में कोशिश करेंगे पीछे जाए, सुप्त पद्मासन, और घुटनों को चिपकाने की कोशिश आसन से। ताड़ासन की स्थिति में कुछ सेकंड्स के लिए विश्राम, वापस। ट्विस्ट करेंगे बॉडी को राइट साइड से पीछे की ओर, जैसा सिखाया गया है हमें मुक्ता जी और बाकी लोगों ने। पीछे हमें अपने थाई को पुश करना है और दूसरे हाथ से कोशिश करनी है कि हम अपना पंजा पकड़ लें, इतना ट्विस्ट करें। ये क्रिया विपरीत साइड से, इतना ट्विस्ट करिए अपनी थाई पे प्रेशर देके कि एक दिन आएगा आप अपना पंजा पकड़ ले उस साइड से। थोड़ा जल्दी 4 बार कर ले। 1, 2, 3, 4, गोल घूमते हैं क्लॉकवाइज। 1,
2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 रिलैक्स एल्बोस तक जोड़ेंगे हाथों ऊपर नमस्कार की मुद्रा ज्यादा से ज्यादा ऊपर थोड़ा सा नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ट्विस्ट करेंगे एल्बोज अपनी जगह रहेंगे आर्म्स को मूव को हथेलियों को मूव करेंगे 2 3 4 5 दोनों एल्बोज और पाम्स दोनों मूव करेंगी छाती अपनी जगह रहेगी 1 2 3 4 5 रिलैक्स लॉक करेंगे उंगलियों को सामने खींचेंगे चेस्ट को पीछे खींचेंगे ऑपोजिट साइड से भी एक बार फिर से सामने की ओर और फिर ट्विस्ट करके फिर से सामने की ओर उंगलियों को खोलेंगे मुट्ठियों को बंद करेंगे उंगलियों को खोलेंगे मुट्ठियों को जितना प्रेशर लगा के बंद करेंगे उतना फायदा मिलेगा प्रेशर तो इन्फिनिटी वाला लगा दीजिए एक बार और अब कलाइयों को घुमाएंगे मुट्ठियां बना के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अंदर से बाहर बाहर से अंदर झटक देंगे हाथों को 1 2 1 2 1 2 सीधा करेंगे आर्म्स को ट्विस्ट करेंगे सर्वाइकल के लिए फिर नीचे से ऊपर घुमाकर फिर से ट्विस्ट कर कर पीछे की ओर ट्विस्ट कर कर ऊपर की ओर फिर से एक बार ट्विस्ट कर कर पीछे की ओर एल्बो स्ट्रेच देंगे खींचेंगे शोल्डर स्ट्रेच सॉरी छाती से लगाएंगे एल्बो को और दूसरे हाथ से प्रेशर देंगे हुक बना के ये क्रिया विपरीत अंगों से दबाएंगे और दबाते रहेंगे जितना दबाते रहेंगे उतना शोल्डर पे स्ट्रेच आएगा पीछे से लेकर आएंगे शोल्डर को दूसरी साइड से भी घुमा लेंगे क्लाम बना के हाथों को ज्यादा से ज्यादा आगे की ओर और ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज रिलैक्स गर्दन घुमाते हैं राइट साइड राइट लेफ्ट शोल्डर पीछे खींचेंगे लेफ्ट साइड राइट शोल्डर पीछे खींचेंगे राइट साइड ऑपोजिट हाथ से प्रेशर देंगे लेफ्ट साइड ऑपोजिट हाथ से प्रेशर देंगे सर को लगाएंगे छाती से सॉरी ठोड़ी को लगाएंगे छाती से पीछे करेंगे पुश ठोड़ी को कान को लगाएंगे राइट साइड हाथ से प्रेशर देंगे लेफ्ट कान को लेफ्ट साइड हाथ से प्रेशर देंगे राइट हाथ से कनपट्टी पे प्रेशर और कनपट्टी का प्रेशर हाथ पर लेफ्ट साइड से कनपट्टी पे प्रेशर कनपट्टी का प्रेशर हाथ पर सामने से फोरहेड से सामने प्रेशर पीछे की ओर फोरहेड का प्रेशर हाथों पर पीछे से प्रेशर कपाल का प्रेशर हाथों का प्रेशर कपाल पर ऊपर से प्रेशर देंगे नीचे की ओर और कपाल का प्रेशर ऊपर की ओर ठोड़ी पे प्रेशर हाथों से प्रेशर ऊपर की ओर और ठोड़ी का प्रेशर हाथों पर अब गर्दन लगाते हुए घुमा लेते क्लॉकवाइज 1 2 3
4 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 रिलैक्स। 3 गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। हमें पता है जितनी सांस भरेंगे उससे ज्यादा निकालेंगे और निकलती हुई सांस गले को छूती हुई जाएगी और निकलती हुई सांस में पेट को पकड़ लेंगे, आगे फूलने नहीं देंगे अगली सांस में भरते हुए। रिलैक्स। 3 ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। खोलेंगे आंखें और पैरों को थोड़ा सा चला लेंगे जल्दी जल्दी। आगे पीछे उंगलियों को आगे पीछे कर लेंगे, दबा लेंगे थोड़ा सा। घुटनों को आसन पे पटकेंगे जल्दी जल्दी। हाथों का क्लैम्प बनाएंगे, दोनों घुटनों को अंदर की ओर दबाएंगे। घुटनों में मजबूती है कि घुटने जो बाहर की ओर खुल जाते हैं वो नहीं खुलेंगे। एक बार फिर से करेंगे लूज करके दोबारा से। विदेश घुटने बाहर की ओर खुलने लगते हैं, इस एक्सरसाइज से घुटने खुलेंगे नहीं। रिलैक्स, मुठ्ठियां बना के घुटनों पे रखेंगे और जल्दी जल्दी घुटनों को प्रेस कर लेंगे। लगातार प्रेशर देंगे घुटनों का मुठ्ठियों पर और एड़ियों को उठा लेंगे। रिलैक्स, लेटते हैं और उठ के राइट साइड दबाएंगे और फिर लेफ्ट साइड अपने आप को दबाएंगे। करें 10 बार। 1 2, बॉडी का एल बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेटेंगे और बैठेंगे उठ के 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उठ के खड़े हो जाएंगे, पहले मलासन में और फिर खड़े होते हैं। अब हथेलियां पंजों के नीचे दबा के खड़े हो जाएंगे। करने जा रहे सिट अप्स। कितनी बार कोशिश करते हैं? 10 बार करते हैं, फिर 5 और करेंगे। जो ज्यादा नहीं झुक सकते वो इतना झुक के करें, पर करें जरूर अगर घुटने मजबूत चाहिए तो करें। और जैसा सिखाया गया मनी जी ने कि इसको जो स्टमक है उसको ऊपर की ओर खींचेंगे। 2 3
4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 5 और करते हैं। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। करने जा रहे हैं थोड़ी सी जॉगिंग, जिससे थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में ज्यादा तेजी से घुले, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा मोशन में देना पड़ेगा अपने आप को। कोशिश करनी चाहिए जब बच्चे पढ़ने में आनाकानी करें या उनको कुछ समझ ना आए या उनको ज्यादा गुस्सा आए, तो उनके बोलिए बाहर एक जाके दौड़ के चक्कर लगाओ। जब ब्लड में ऑक्सीजन घुलती है तो बॉडी हैप्पी फील करती है, ब्रेन के हर पार्ट तक ऑक्सीजन जाती है। हम अगर कभी सैड फील करें तो घर में मत बैठिए, चलिए, अपने आप को चलाइए जितना चला सकते हैं, एक्शन में रखिए, जिससे कि ब्लड में ऑक्सीजन घुले। जितनी ऑक्सीजन उतने हैप्पी हम और उतने इंटेलिजेंट। रिलैक्स। अब थोड़ी सी करते हैं कार्डियो, और जो लोग जल्दी नहीं कर सकते उनके लिए वेरिएशन करते हैं। तो कार्डियो कैसे करेंगे? सबसे पहले करने जा रहे हैं सिंपल, 1 2 3। अब जो लोग जंप नहीं कर सकते वो ऐसे कर लेंगे, पीछे प्रेशर देकर थोड़ा सा। जो लोग जंप कर सकते हैं थोड़ा सा कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। आपको पता है मसल्स की कोई एज नहीं होती। 80 इयर्स ओल्ड बंदे की भी मसल्स वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे 8 साल के बंदे की। तो सबसे कमाल की बात ये है कि अगर आप चाहें तो डेली प्रैक्टिस से अपनी मसल्स को ऐसा बना सकते हैं जैसे 8 साल का बच्चा, क्योंकि मसल्स की एज होती ही नहीं है कोई। करें नेक्स्ट एक्सरसाइज। 1 2 3। अब जो जंप नहीं कर सकते वो ऐसे ही करेंगे, और जो जंप कर सकते हैं वो जंप के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। रिलैक्स ऐसे करेंगे, स्टमक को घुमाते हैं। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब क्रंचेस। 1 2। धीरे धीरे, जिनको जल्दी नहीं कर सकते वो 5 करिए। 1 2 3। अब जो लोग जल्दी कर सकते हैं वो 20 तक पहुंचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20। दूसरे पैर से भी कर लेते हैं और फिर रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20. रिलैक्स कैसे करेंगे? एड़ियां उठाते हैं और रखते हैं, एड़ियां उठाएंगे रखेंगे। हमारा सेकंड हार्ट मजबूत। सेकंड हार्ट कौन सा है? काफ मसल्स। ग्रेविटी के अपोजिट हार्ट पंप करती है ब्लड को ऊपर की ओर। तो यानी काफ मसल्स हमारा सेकंड हार्ट है, इनको मजबूत करना है। एड़ियां उठाएंगे और रखेंगे। रिलैक्स। अगर हम अपने इन ईयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे एक्सरसाइज में, तो बुढ़ापा बहुत 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 टेरेबल होने वाला है। तो इन ईयर्स में इन्वेस्ट करिए, दीज आर द इन्वेस्टिंग ईयर्स। थोड़ा 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 करके सीख के जोड़िए एक्सरसाइजेस और हेल्थ के। अब हम क्या करने जा रहे हैं? थोड़ा सा जंप। 1, 2, 3, 4। अब सर कहेंगे तो बहुत ज्यादा कर रही हो प्रिया, तो करना चाहते हैं वो ऐसे करें, पर रुकेंगे नहीं। अगर ये सीख के जोड़ने हैं हेल्थ के तो रुकना नहीं है, नहीं तो करे 20-20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20। रिलैक्स। रिलैक्स कैसे करेंगे? जो एक्सरसाइज स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं। घुटना रखा एक, लेग दूसरा उठा लिया, घुटने को मुड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही एक्सरसाइज दूसरे पैर से भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं बारबरा नील को सुनती हूँ, तो ये कहती है कि एक लेडी है जो एक्सरसाइज कराती है, उन्होंने अपने मोबाइल में 2 लेडीज की फोटोज लगाई हुई है स्क्रीन सेवर पे। उसमें 80 इयर्स की है, जो कि बहुत फ्रेजाइल, लूज और थिन और बेंड है, और दूसरी लेडी ने अपनी मसल्स बनाई हुई है, बिल्कुल एब्स दिख रही है उसकी, और मसल स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करके, वो भी 80 इयर्स की है। तो वो कैसी बनना चाहती है, ऐसी या ऐसी? तो हमारी भी चॉइस है, हमें कैसा बनना है, फ्रेजाइल, लूज, या बिल्कुल एकदम मस्क्यूलर और स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मसल्स की कोई मेमोरी नहीं होती, तो इसीलिए वो मसल्स की कोई एज नहीं होती, इसीलिए डेली डेली एक्सरसाइज। अब क्या करेंगे? रॉड ले लेंगे, मैंने बोला था रॉड से एक्सरसाइज करेंगे। कार्डियो डन हो गई। लेते हैं रॉड, पैरों को खोलेंगे थोड़ा सा, हाथों को रखेंगे साइड में। अब मुग्धा जी ने हमें कराई थी एक एक्सरसाइज जिसमें हम साइड में जाते हैं, तो अगर बड़ी बड़ी रॉड मिल जाए तो बहुत अच्छा। थोड़ी सी, अब मुझे लगता है मेरी ये रॉड काफी बड़ी है, ये भी रखा। अब जा रही हूँ मैं साइड में, त्रिकोण आसन की स्थिति। ऊपर देखूंगी, आसमान की ओर। थोड़ी सी बड़ी रॉड हो तो इसमें बढ़िया रहता है, पर छोटी भी होगी तो चलेगी। कोशिश ये करनी है बस साइड में चली जाए। वापस निकलिया विपरीत साइड से। वापस। अब क्या हम इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं? 10 बार जल्दी जल्दी, मतलब इतना कि हम मैनेज कर सकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। अब रॉड से एक और एक्सरसाइज, वही जो हम लास्ट टाइम कर रहे हैं। सामने रखा और पीछे। 1, 2, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए बढ़िया। और मेरी तो राइट शोल्डर को बहुत जरूरत है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों रॉड्स को साथ में पकड़ा, पैरों को जरा सा खोला। जा रहे राइट साइड, सिर्फ ऐसे खींच के बॉडी को, रॉड को जितना दूर कर सकते हैं शरीर से उतना दूर कर दीजिए। वापस ये क्रिया विपरीत साइड से। वापस रिलैक्स। करें जाए स्ट्रेचिंग। एक और थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे, हाथों को सीधा करेंगे। गर्दन राइट साइड, पंजा राइट पैर का राइट साइड। मोड़ते हैं थोड़ा सा पैरों को, रुकते हैं थोड़ी देर। राइट हाथ लेफ्ट राइट घुटने पर, और लेफ्ट हाथ पैर और हाथ मिलकर 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं आसन के साथ। तो रुकते हैं थोड़ी देर। दोनों हाथ सामने, घुटना सीधा। अब घुटने को वापस लाएंगे। ऐसा हम कर रहे हैं 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घुटने को थोड़ा सा मोड़ते हैं सामने, खींचते शरीर को पीछे की ओर, भुजंगासन में। नमस्कार की मुद्रा बनाकर सामने जाते हैं। अब मेरा जो पैर है राइट, वो मेरी छाती के नीचे है। पीछे जाता है तो खींच के आगे लेकर आइए और दबाइए घुटने को छाती से। वापस आइए सामने की ओर। इस पैर को खड़ा करिए और आसन पे बैठ जाइए। पकड़िए इस पैर को और जा रहे हैं साइड में। वापस इस पैर को लिटाइए, जानुशील आसन की स्थिति। हाथों को सीधा करिए, पकड़िए पंजे, छाती लगाइए घुटने से। वापस घुटने की तरफ, जो मुड़ा हुआ घुटना है उसकी तरफ जाएंगे दोनों हाथों से। वापस अब सेंटर में जाएंगे। वापस रिलैक्स। वापस अश्व संचालन की स्थिति। दोनों हाथ रखेंगे पंजे के पास, राइट पैर को उठाकर ऊपर खींच लेंगे। सॉरी, लेफ्ट पैर को। राइट पैर नीचे है आसन पर, लेफ्ट पैर को उठाकर ऊपर खींचेंगे। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पैर को आगे लेकर आए और घुटने से लगा दें और थोड़ी देर नमस्कार में खड़े हो? क्या ऐसा हो सकता है?
नहीं होता तो दीवार का सहारा लीजिए और वापस खड़े हो जाइए। रिलैक्स। दूसरी साइड से भी यही करना है। तो खोलते हैं पंजों को फिर से। हाथों को फिर से आसन के पैरेलल लेकर आते हैं। गर्दन को मोड़ते हैं इस बार लेफ्ट साइड। जा रहे हैं घुटने को मोड़ने और रुकते हैं कुछ देर। रखते हैं हाथ को घुटने पर और बनाते हैं 45 डिग्री का एंगल। कोई आसन मिस कर दो बीच में तो प्लीज हेल्प कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। दोनों हाथों को नीचे रखते हैं और घुटने को मोड़ेंगे और सीधा करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मोड़ते हैं भुजा को सामने ऊपर खींच के लेकर आते हैं। पहले भुजंगासन की स्थिति बढ़ाइए पीछे। अब नमस्कार की मुद्रा और पंजे को खींच के सामने। कोशिश करेंगे घुटना छाती के पास आए और फिर नीचे। बैठेंगे और इस पंजे को खड़ा करेंगे। सॉरी, घुटने को खड़ा करेंगे और अब इस घुटने को पकड़ेंगे ऑपोजिट हाथ से और जा रहे हैं साइड को। बस उसी आसन की स्थिति। दोनों हाथों से जाएंगे पंजे की ओर और छाती पे लगाएंगे घुटने से। एक खीरा ले लेना। ये रहने दो, खीरा कटा हुआ है, रहने दे। धीरे से वापस और घुटने की साइड जा रहे हैं। खीरा रहने दो कटा। बस प्याज टमाटर और अब जा रहे हैं सेंटर में। धीरे से वापस भुजंगासन की स्थिति। अब क्या करना था मैं भूल गई। वीरासन कर सकते हैं। पीछे वाला पैर हमने ऊपर उठा दिया था ना। हाँ राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। नीचे वाला पैर ऊपर और फिर क्या हम इस पैर को धीरे से आगे लाकर बैलेंस बनाकर घुटने पे रख सकते हैं और नमस्कार कर सकते हैं कुछ देर के लिए। धीरे से वापस रिलैक्स। बढ़िया। अब करने जा रहे हैं, लेट जाते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं आसन पे। देखते हैं पैरों के तलवे, मन की आंखों से पैरों की उंगलियां, एड़ियां, टखने, हमारे काफ मसल्स, हमारे घुटने, थाइस, दोनों थाइस को जल्दी जल्दी एक बार मन की आंखों से निगाह डालेंगे, अवेयर होंगे अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए। हमारे हिप जॉइंट, मूलाधारा चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर, तीनों नीचे के चक्र। और फिर स्पाइन, लंबर रीजन से गर्दन तक। अनाहता चक्र हमारे
बिट ऑफ वो हमारे जहाँ स्पाइंस रिब केज मिलती है वहां आना था। फिर विशुद्धि जहाँ गर्दन पे नीचे, बिट ऑफ थ्रोट। फिर दोनों शोल्डर्स, दोनों एल्बोज, दोनों कलाइयां, हथेलियां, 10 उंगलियां, और फिर चेहरा, बॉडी, आंख, नाक, कान, माथा, गाल, हर पार्ट पर एक बार निगाह। फिर कपाल, पहले आग्नेय चक्र और फिर सहस्त्रार चक्र, सब पर एक बार निगाह, और सबके लिए अवेयर होंगे हर बॉडी पार्ट के लिए। आएंगे ताड़ासन की स्थिति में, खींच देंगे शरीर को, नाभि को केंद्र मान के दो विपरीत दिशाओं में। रिलैक्स। तो अपने जा रहे नौका आसन, पर इस बार नौका आसन हम ऐसे नहीं करेंगे। पैरों को खोलते हैं थोड़ा सा, ऊपर जाएंगे, पैरों को खोल के सामने झुकेंगे जितना झुक सकता है। 10 बार करने की कोशिश करते हैं, और अगर हिम्मत रही तो 2 बार और 5 बार और करेंगे। 2, 3, पैरों को खोलना है और सामने झुकना है। 4, 5, 7, 8, 9, 10। 5 और करते हैं, और जिन लोगों में हिम्मत नहीं बची वो आराम करें। 1, 2, 3, 4, 5। विश्राम। बॉडी को थोड़ा थोड़ा सा चैलेंज करते रहे। बॉडी अपने आप को बहुत जल्दी रिपेयर करती है। कोशिश करिए, करते रहिए, थोड़ा सा दर्द और तकलीफ हो, चलता है। रिलैक्स करेंगे, मेरी लंबी सांसें। अब रिलैक्स करने के लिए मकर आसन कर लेते हैं, उससे बढ़िया क्या रिलैक्सेशन होगा। हथेलियां 180 डिग्री पर एक दूसरे से, और राइट घुटना मोड़ते छाती से लगाते हैं, तीसरी विधि कर रहे हैं। लेफ्ट साइड ले जाते हैं, आसन पे लगाते हैं, इस घुटने को दबाते हैं राइट हाथ से, और गर्दन घूम के लेफ्ट साइड, वो सॉरी राइट साइड, और राइट हाथ खींचा हुआ। राइट घुटना मुड़ा, लेफ्ट हाथ से पकड़ा, आसन पे लगाया, राइट हाथ खींचा हुआ, गर्दन राइट साइड। धीरे से वापस एक क्रिया विपरीत। लेफ्ट घुटना मोड़ा, राइट साइड ले गए, राइट हाथ से दबाया, गर्दन घूम के लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाथ खींचा हुआ। कान आसन पे लगाने का प्रयास, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा, स्पाइन मजबूत है। अगर नहीं है तो कोशिश करेंगे। मैं तो यही बार बार कहती हूँ कि इंसान जानवर से इंसान इसलिए बना क्योंकि उसकी स्पाइन सीधी हुई, इरेक्ट हुई। और अगर हम स्पाइन को मजबूत रखेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस और हमारी ग्रोथ हमेशा बनी रहेगी। तो एज के साथ भूलने की बीमारी हो या बॉडी पोस्चर्स खराब हो, ये दोनों ही चीजों को हम कॉम्बैट कर सकते हैं स्पाइन के एक्सरसाइजेस से। अब क्या करेंगे, अर्ध हलासन, हाथों को आसन, और नितंब को उठाएंगे, जितना ज्यादा ऊपर उठा सकते हैं। पहले 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। अब क्या करेंगे, अब वही पिछली बार किया था, थोड़ा सा उठेंगे और की एड़ियों को टच करेंगे साइड से, पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। करते हैं 20 टाइम्स करने की कोशिश करते हैं, अगर हिम्मत रही तो 20 टाइम्स और करेंगे। करें शुरू। 1, 2, रिलैक्स। 20 और करते हैं, और जिनकी हिम्मत नहीं बची
वो थोड़ा सा पीछे से उठ के ऐसे करेंगे, नहीं तो 20 टाइम्स हो सकता है। रिलैक्स। हाथों को सीधा करेंगे, पैरों को सीधा करेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को घुटनों पे लगाएंगे। कर रहे हैं 20 टाइम्स। 1 पूर्ण पवन मुक्त आसन कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 18 20। विश्राम, विश्राम भाई, करासन की स्थिति। दूसरी स्थिति करते हैं, हथेलियां छाती के दाएं बाएं, पैरों को थोड़ा सा खोलते हैं, घुटनों को मोड़ते हैं और जा रहे हैं राइट साइड, दोनों घुटनों लेके गर्दन लेफ्ट साइड, एक पंजे से दूसरे घुटने को दबाकर कोशिश करेंगे आसन पे लगा। धीरे से वापस ये क्रिया विपरीत आंगों से। रिलैक्स। एक आखिरी एक्सरसाइज करते हैं पीठ के बल, जैसे लास्ट टाइम कराया था, पंजों को जोड़ेंगे, घुटनों को खोलेंगे और कंधार आसन की स्थिति। अब लास्ट टाइम तो हमने घुमाया था, अब हम घुमाते नहीं, ऊपर और नीचे ही करते हैं बस। 1 2 थोड़ा सा घुटने खोलेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। विश्राम, मोड़कर पेट के बाहर। बालासन में विश्राम, हथेली पे हथेली, पैर के पंजे खोले हुए, एड़ियां आसन पे लगी हुई, माथा या कान या गाल हथेलियों पर। कुछ देर के लिए सांसों को नॉर्मल करेंगे। चले जा रहे हैं पूर्ण भुजंग आसन, रिपीटेशंस नहीं करते। छाती के दाएं बाएं हथेलियां और धीरे से ऊपर उठते और पूर्ण भुजंगासन की स्थिति में आ जाते। कोशिश करेंगे हमारी पेड़ों जो है आसन से लगा रहे, पीछे खींचेंगे गर्दन को ज्यादा से ज्यादा। राइट साइड से पीछे की ओर देखेंगे, लेफ्ट एड़ी को, लेफ्ट साइड से पीछे देखेंगे राइट एड़ी को। अब राइट साइड से फिर पीछे देखेंगे लेफ्ट एड़ी को और लेफ्ट पैर को उठा लेंगे और कोशिश करेंगे वो राइट साइड आ जाए थोड़ा सा। वापस रख देंगे इसे और ढूंढ जाएंगे दूसरी स्थिति में, यही विपरीत आंगों से। वापस अब दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और गर्दन को पंजों से लगाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। खींचिए छाती को पीछे की ओर। धीरे से वापस विश्राम। विश्राम कैसे? मरकट आसन में हथेलियां थोड़ी के नीचे और पंजों को जोड़ा और नितंब तक लेके गए और नीचे आसन तक लेकर आए, पर पंजे खुले नहीं। कोशिश करेंगे आसन पे भी लग जाए और नितंब पे भी। 2 3 4 5 6 7 8 9
10। दोनों पैरों से शलभ आसन, हथेलियां जंघाओं के नीचे, दोनों पैरों को उठाएंगे और कुछ देर रुकेंगे, देखते हैं कितनी देर रुक पाते हैं। विश्राम। विश्राम मरकट आसन की वही स्थिति जिसमें राइट पैर को उठाते हैं, घुमाते हैं क्लॉकवाइज, 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 5, दूसरे पैर से भी, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब करने जा रहे हैं धनुरासन, दोनों पैरों से एक साथ, कुछ देर बस स्टेबल रहेंगे, कुछ देर को, और फिर डोलिंग करेंगे साइड्स में और फिर आगे पीछे। तो कोशिश करते हैं पहले घुटने जोड़ के 20 सेकंड स्टेबल रहे। घुटने खोल के 10 सेकंड। डोलन लेफ्ट राइट, आगे पीछे अगर कर सके तो जरूर करें, नहीं तो सिंहासन और वो भुजंग आसन और शलभ आसन का कॉम्बिनेशन कर लें। विश्राम। विश्राम बालासन में कुछ देर विश्राम करेंगे। करते हैं मरकट आसन की दूसरी विधि, छाती के दाएं बाएं हथेलियां पैरों को खोलेंगे, घुटनों को उससे मोड़ेंगे और जा रहे हैं राइट साइड। अब राइट पैर की एड़ी आसन से नहीं लगेगी, इसे लगाते हैं हाथ से पकड़कर। ये से वापस ये किया विपरीत अंगों से, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट पैर की एड़ी आसन से नहीं लगेगी तो हाथ से पकड़कर उसे आसन से लगाने का प्रयास। धीरे से वापस उठ बैठेंगे, आ जाएंगे वज्रासन में। जाके दो बढ़ गई है, होल्ड हो जाएगा। तो मैं जा रहे हैं मंडूका आसन, है ना। मुठियां नाभि के दाएं बाएं, पहली स्थिति, जा रहे हैं सांस निकाल कर नीचे, नाभि के दाएं बाएं लगाइए, प्रेस करिए, कोशिश करिए नीचे चले जाए बिना नितंब एड़ी से उठाए। सांस भर के वापस मुट्ठी नाभि के ऊपर, दूसरे हाथ से मुट्ठी पर प्रेशर दबाएं, इसे इंटेस्टाइन के लिए बढ़िया डाइजेशन इंप्रूव होगा। नाभि नहीं उतरेगी, नाभि उतरने की बहुत प्रॉब्लम रहती है, जरा सा वजन उठा लो तो नाभि गिर जाती है, नाभि नहीं उतरेगी कभी। जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर इंप्रूव होगी।
के वापस अंजलि बनाकर डोलन करेंगे, यानी नाभि के आसपास के जितने एरियाज है उनकी मालिश। वापस पूरा पूर्ण आसन, योग मुद्रासन जो कहते हैं हम इसे, लगाएंगे हथेलियों को नीचे, पेट को प्रेशर देंगे, ऊपर की ओर पेट को धकेलेंगे, सांस निकालते हुए जाएंगे नीचे और माथा लगा देंगे आसन से, नॉर्मलाइज कर लेंगे। गोमुखासन, हथेलियां अगर पीछे कनेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो हैंग किया किसी दुपट्टे की मदद लेके करें। पर्पस शोल्डर्स को खींचना है, नीचे से भी और ऊपर से भी, ताकि स्पाइन इरेक्ट हो, बैठने का पोस्चर इंप्रूव होता है। तो जब भी बैठे अपने आप को, जब भी अनअवेयरनेस में हो और एकदम अवेयरनेस आए, तो अपने स्पाइन को सीधा रखें। जितनी स्पाइन सीधी, आप उतने इंटेलिजेंट, और कॉस्मोस आपको रिस्पॉन्ड करेगा उतना। मैजिकली चीजें प्लेस पे आने लगेंगी आपके आसपास अपने आप। कोशिश करिए अपने एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए, खुद को ठीक करिए। चेंज करेंगे पोजीशन, क्योंकि क्रीम लगा देंगे। धीरे से वापस वक्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन, कोई भी। कोशिश करेंगे कोहनी से घुटने को प्रेशर दें, ताकि वो पेट पे प्रेशर आए उस चीज का। और अगर अर्ध मत्स्येंद्रासन कर रहे हैं तो एड़ी आपके पेरिनियम को टच करे, आपकी गोदा में रहे। श्रद्धा सही क्यों नहीं कर रहे यार? श्रद्धा, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे रखो, दूसरा हाथ घुटने और छाती के बीच से निकालो। नहीं, छाती के बीच में डालो ना, घुटने और छाती के बीच में डालो ना, ना ना, छाती और घुटने के बीच में रखो हाथ पहले, अब पकड़ो। राइट, अब कोशिश करो घुटना जो सीधा है उसको पकड़ने का है, उसका घुटना थोड़ा ऊपर उठाओ, सूट पकड़ो, तभी तो घुटने का प्रेशर आएगा। घुटना नहीं, आपके जंघा का प्रेशर आपके पेट पे आना चाहिए। और पीछे जो हाथ है थोड़ा और आगे लाओ, एकदम कमर के साथ में रखो इसको। हाँ, जितना नजदीक रखोगे उतना स्पाइन इरेक्ट रहेगी।
धीरे से वापस करने जा रहे हैं उष्टासन। तकरीबन 20 सेकंड उष्टासन आसन में रुकेंगे, फिर 20 सेकंड पूर्ण उष्टासन में, और फिर 20 सेकंड सुप्त वज्रासन में। करें। आकृति पंजा लटा दो, पंजा जो, हाँ राइट, थोड़ा और हो जाएगा ना, और पेट को आगे खींचो, राइट, याद देखो ये हो गया ना सही। एड़ी पर हाथ आ जाए तो सही है, नहीं आता तो ना आए। आपको पीठ को ज्यादा से ज्यादा बेंड करनी है टुवर्ड्स बैक। कोशिश करो सुप्त वज्रासन की। दोनों हथेलियां जमीन पे रखो, कोहनी जमीन पे रखो, कोहनी जमीन पे रखो आराम से। हाथ थोड़ा सा आगे रहेगा ना, मैंने बताया ना, अभी हिप ऊपर ही रहने दो ना, हिप ऊपर ही रहने दो। ऊष्ट्रासन की स्थिति में आओ। देखो अभी किया था ना इन्होंने, देखो एक बार प्रिया फिर से दिखा दो कैसे ऊष्ट्रासन से फुल ऊष्ट्रासन में गए थे, देखिए जरा। हाँ नीचे, मैंने ऊपर से मत ले जाओ, ऊपर से मत ले जाओ, नीचे से ले जाओ, क्योंकि लोग नहीं कर पाते हैं। देखो इनका, देखो ये एल्बो रखेंगी और कंधा रखेंगी, और हिप नहीं रखने दिया इन्होंने, सिर लगा लिया। अब देखो, ये देखो, ऐसे करने का है, कोशिश करो, होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आप तो दुबले पतले वैसे। दोनों हाथ अब ऊपर से ले जाओ, और सिर कंधे के साथ में रखो। दोनों हाथ ऊपर से ले जाओ, अब ले जाइए, दिखलाई जरा। ऊपर से हाथ ले जाना है कंधे के साथ में। ये देखो, ये अभी ले जा रहे हैं, हाथ देखना इनका, ऊपर ले जाओ जरा। ए अब चक्रासन करो यहीं पे, हथेली डालो, हथेली जमीन की तरफ रखो ना। आप नहीं कर पाए क्यों? चलो ठीक है। हाँ अब उठाओ, अंगुली अंदर होनी चाहिए, हथेली अंदर होनी चाहिए, तभी फोर्स लोगी आप। चलो कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया, आपकी मम्मी ने कर लिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है श्रद्धा, आप जमीन पर लेट पा रहे हो कि नहीं लेट पा रहे हो? जमीन पर लेटो जरा, पैर ऐसे मुड़े मुड़े, पीछे से पैर खोलो, जाओ, हथेली रखो, कोहनी रखो, कंधा। सिंहासन करते हैं, सर से सी, खाना वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप देखो इम्प्रूवमेंट है ना, अगले दिन आपकी पीठ भी आ जाएगी। आ जाओ। करें सिंहासन, पद्मासन में करें, भुजंग आसन में करें, या पीछे से नमस्कार बना के करें पंजों का। किसी भी केस में कोशिश ये करनी है कि छाती आगे से खुले, हथेलियां हमारी जंघा की तरफ, 3 बार 4 बार सामने, 3 बार सर दाएं, एक 3 हफ्ते बार पहले बाएं। तक मैं नीचे हो ही नहीं पाती थी। हाँ तो ये मेरे सारी को सिर्फ चीजें चार प्रैक्टिस पांच के दिन हुआ है, प्रैक्टिस के 5 दिन हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, और मेंटली नीचे हो गई। रिलैक्स, लेगी होगी मालिश, कॉलर की मालिश। हंसेंगे थोड़ा सा, पहले मुंह खांसी हंसते हैं, जिससे गले पे प्रेशर पड़े। मुंह खांसी यानी आवाज नहीं आएगी, बस गले पे प्रेशर डालेंगे। 2 बार करते हैं। एक बार और। हाँ हाँ ही हु हंसते हैं।
खुल के हंसते हैं। रिलैक्स, एक ओम की ध्वनि और फिर भस्त्रिका शुरू। शांत करने जाने भस्त्रिका, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को अंदर बाहर करेंगे, जल्दी जल्दी। राइट हैंड लो, राइट लेफ्ट नहीं, राइट हैंड। आयुष, मम्मी को नाम बदलना सिखा देना। आपके पापा का नाम आता है तो ये नहीं कर पाती हैं, कभी बता देना कि कैसे नाम चेंज किया जाएगा। सारी सांस बाहर निकालेंगे, वापस भरेंगे, ऑपोजिट नॉस्ट्रल से निकाल देंगे। रिलैक्स, राइट नॉस्ट्रल से शुरू कर रहे हैं। पासवर्ड डालने से पहले ही आपको नाम चेंज करना होता है। वो जैसे ही आप लॉगिन पे जाते हो ना, वो लिख के आ जाता है VS तोमर। आप वहां जाइए, उसको डिलीट करिए, VS तोमर को अपना नाम लिख दीजिए। एक ही बार लिखेंगे तो बार बार आपका फिर आप ही का नाम आएगा। रिनेम अगर हम करते हैं तो फिर रिनेमिंग में फिर पहले वाला नाम आएगा, फिर तो हर बार रिनेम करना पड़ेगा, जैसे मुझे करना पड़ा रिनेम। जिस समय आप वापस लॉगिन करते हो उसी समय। नॉस्ट्रल से बाहर, रिलैक्स करने जा रहे हैं। अनुलोम विलोम, पर थोड़ा जल्दी, लेफ्ट से शुरू करेंगे। रिलैक्स, लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट से ही सांस निकाल के विश्राम करेंगे। जितनी सांस भरते हैं उससे ज्यादा निकालने की कोशिश करते हैं, हमेशा अवेयर रहते हैं सांसों के लिए, बिकॉज सांसें बहुत सटल लेवल पे प्राणों से जुड़ी हुई हैं, और प्राण थॉट से जुड़ा हुआ, और थॉट क्रिएट करती है। थॉट के पास पावर है क्रिएशन की। तो कोशिश करिए, अगर आपको अपने आसपास क्रिएट करनी है वो जिंदगी जो आप चाहते हैं, तो जितनी बार भी आप प्राणायाम करें, जितने टाइम भी प्राणायाम करें, ध्यान कंप्लीटली सांसों पे रहे। करने जा रहे हैं, नाक से सांस लेंगे, मुंह से निकालेंगे, 10 बार निकालेंगे, जितनी सांस भरेंगे उससे ज्यादा निकालेंगे, गले को छूती हुई सांस निकलेगी। करने शुरू।
नॉस्ट्रल से सांस भरेंगे और निकालेंगे जल्दी जल्दी, इतना जल्दी कि पंख अगर होठों पे रखा है तो वो भी ना हिले। करें शुरू। सारी सांस भर के रोकेंगे। सारी सांस निकाल देंगे, अब रुकेंगे। निकली सांस में बाहर कुंभक। रिलैक्स, कोशिश करते हैं बाहर कुंभक में ज्यादा देर ना रुके, और हर कुंभक अपने आप में बहुत जरूरी है शरीर के लिए। करने जा रहे हैं अग्निसार। सांस को बाहर निकाल के पेट को अंदर बाहर करना। करें। इमोशंस इम्बैलेंस क्यों रहते हैं? इमोशन इम्बैलेंसेस इसलिए रहते हैं इम्बैलेंस क्योंकि हम लोग नर्व्स को स्टिमुलेट करते रहते हैं, बार बार नर्व्स पे इम्पैक्ट डालते रहते हैं। नर्व्स पे इम्पैक्ट डालते क्यों है? जब हम खाना खाते हैं, हम क्या ऐसी चीजें लेते हैं जो हमारी नर्व्स को इम्पैक्ट करती हैं? चाय और कॉफी, शुगर, ये नर्व्स पे इम्पैक्ट डालती है। अल्कोहल, ड्रग्स, नर्व्स पे इम्पैक्ट डालते हैं बहुत ज्यादा। एकदम इमीडिएट हाई देते हैं हम, इमीडिएट हाई। चाय को आप एक सिप भी लेते हैं तो टंग पे रखते ही आपको एनर्जी महसूस होती है। कॉफी को टंग पे रखते ही एनर्जी महसूस होती है। शुगर को टंग पे रखते ही एनर्जी महसूस होती है। ड्रग्स को टंग पे रखते ही एनर्जी महसूस होती है। इमीडिएट हाई। अब हाई है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग लो भी होगा। इमीडिएट उसके बाद लो भी आता है, बहुत ज्यादा लो। हाई थोड़ी देर के लिए रहता है, लो बहुत ज्यादा देर के लिए रहता है, बहुत लंबा रहता है। इसीलिए अल्कोहल के बाद जब हैंगओवर होता है तो बॉडी आपको कहती है, बॉडी आपको चिल्ला के कह रही होती है प्लीज मेरे साथ दोबारा ऐसा मत करना, पर हम सुनते नहीं। अग्निसार करते रहिए। तो कोशिश करिए, अगर इनटेक को बंद नहीं कर सकते तो कर्व करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे थोड़ा कम कर दीजिए ताकि कॉरस्पॉन्डिंग लोज ना हो। कॉरस्पॉन्डिंग लोज बहुत लंबे होते हैं और धीरे धीरे वो बॉडी और माइंड पे इम्पैक्ट डालते हैं, और इसीलिए जो डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। मैंने एक वीडियो भी ग्रुप में डाला था कि जो चाय है हमारी कंट्री में या एशियन कंट्रीज में ही दूध के साथ पीते हैं, जो और पॉइजनस बना देती है चाय को। तो कोशिश करनी चाहिए, अगर चाय पीनी भी है, वैसे तो वो भी जहर है, पर कोशिश करिए चाय अगर पीनी है तो बिना मिल्क की लेने की कोशिश करिए, या उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, या लेमन टी का जो टेस्ट है वो अपने आप में थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करिए कि लेमन टी पीजिए, अपने टेस्ट बर्ड्स को एहसास दिलाइए कि लेमन टी भी अच्छी होती है। क्योंकि जो हम ले रहे हैं वो फ्यूअल है बॉडी, और वो फ्यूअल अगर हम गलत डाल रहे हैं, हम अगर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल रहे हैं तो कितना चलेगी? नेचुरल स्वीटनर्स अच्छे होते हैं, जैसे डेट है, इन दिनों डेट आए हुए हैं, तो मिठाई को अवॉइड करिए इन दिनों खाने के बाद, और डेट खाइए, गुड़ खाइए खूब। या फ्रूट्स में मिठास ढूंढिए, समर्स में वाटरमेलन खा लिया करिए, मीठा लगेगा। चीकू खा लीजिए या मस्क मेलन खा लीजिए, थोड़ा मीठा लगेगा। बनाना तो अपने आप में बेस्ट है। करने जा रहे हैं कपालभाति। वो, हाँ जी, कपालभाति करेंगे 7-8 मिनट कम से कम।
मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अभी 2 महीने में यौगिक डाइट को सात्विक डाइट पे रही हूँ, तो उसमें मैंने स्पाइसेस छोड़ा। स्पाइसेस यानी चिलीज, रेड चिली, ग्रीन चिली। चाय कॉफी तो मैंने छोड़ी रखी है, और मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने सारे छोड़ दिए थे। और एनर्जी वाइज ट्रेमेंडस एनर्जी, मैंने इतनी एनर्जी कभी अपनी बॉडी माइंड में फील नहीं की जितनी मुझे एनर्जी। मतलब अभी 2 दिन में 3 दिन शादी में बिजी रही, 4 दिन हमारे यहाँ मेहमान रहे। मेरा एकादशी का 3 दिन का व्रत भी था। आई डिडंट टेक अ सिंगल ग्रेन फॉर 3 days। शादी के पूरे टाइम मैंने खाना कुछ नहीं खाया, शादी में भी मैं फ्रूट्स पे ही रही हूँ, और वो भी मैंने एक ही टाइम लिया। पर पीपल वर टॉकिंग, मतलब लोग बात कर रहे थे कि एनर्जी कहाँ से ला रहे हो। और मेरे खूब काम करने के बाद भी मेरे घुटनों और हाथ पैरों में दर्द नहीं हुआ, सिवाय इस बात के कि मैं रात में देर से सोई और सुबह टाइम से एक दिन उठ नहीं पाई। अदरवाइज मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं गई। और मैंने तब ये रियलाइज किया कि, और मुझे लोगों ने आके पूछा कि व्हाट यू आर डूइंग, तुम्हारे चेहरे पे ग्लो है। तब मुझे लगा कि एक सात्विक डाइट जो है वो आपको कहाँ पहुंचाती है। वो आप, जब लोग आपको आके पूछते हैं कि क्या कर रही हो, और लोग इंस्पायर होते हैं। और सात्विक डाइट में मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ चिलीज, रेड ग्रीन चिलीज और डेयरी बंद किया था। सिर्फ यही बंद किया था मैंने। तो कोशिश करिए, अपने आप को एटलीस्ट 15 डेज सात्विक डाइट पे रखिए, या हफ्ते भर सात्विक डाइट पे रखिए, और मैजिक देखिए। रिलैक्स।
करने जा रहे हैं उज्जैन। जीभ को तालू से लगाकर मन मन खराटों की ध्वनि। गले को चौक करके आवाज निकालना। करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन कैसे? सांस को भरेंगे, कुछ देर रुकेंगे, जितनी सांस भरी है उससे ज्यादा निकाल देंगे, फिर कुछ देर रुकेंगे, फिर सांस भरेंगे, कुछ देर रुकेंगे, जितनी सांस भरी है उससे ज्यादा निकाल देंगे, फिर कुछ देर रुकेंगे। ये कुछ देर रुकना कोशिश करेंगे बराबर करें, पर अंदाजन। अगर माइंड को यूज करेंगे तो माइंड गिनती गिनता रहेगा, सांसों पे ध्यान नहीं रहेगा, और सांसों पे ध्यान नहीं रहेगा तो थॉट के लेवल पर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश शुरू करते हैं, लेफ्ट से शुरू करेंगे। जिधर से सांस भरेंगे उधर से नहीं निकालेंगे, अल्टरनेट नॉस्ट्रल से निकालेंगे, और जिधर से निकालेंगे उधर से ही भरेंगे, इसका ध्यान रखिए। जितनी धीरे सांस भर सकते हैं उससे ज्यादा धीरे भरिए, और जितनी धीरे निकाल सकते हैं उससे थोड़ी और ज्यादा धीरे निकालिए। आज लोगों से शीर्षासन करवाया था। नहीं सर, टाइम तो बहुत कम बचा है, 6 मिनट है, 5 मिनट। सर वो भस्त्रिका करने लगते हैं ना, उसमें मिस हो जाते हैं। पहले कपालभाति करते थे तो याद रहता था। कराना है सर, बताइए। लोग बताएंगे, मुझे क्या, लोग करेंगे तो मुझे थोड़ा ना फायदा होने वाला है। ठीक है सर। सांस लेफ्ट से शुरू की थी तो लेफ्ट पे ही खत्म करेंगे अपनी अपनी साइकिल, अपने अपने तरीके से। जब पूरी साइकिल खत्म हो जाए तो शीर्षासन के लिए तैयारी करेंगे।
उल्टा करो तो कर लोगे, उल्टा करो, पेट उस तरफ करो जिधर हाँ उधर आसान है। अब सिर नीचे रखो तो पहले एक ऊपर ले जाना फिर दूसरा ऊपर ले जाना। राइट, हो गया ना? फायदा दोनों का है भैया। इसी समय आपकी काम वाली आ जाती है। यस सर, पर मुझे ना डर लगता है मैं गिर ना जाऊं, सही बताऊं तो। कैसे उल्टा कैसे गिरोगे यार? देखो अभी नहीं नहीं, देखो इसने कर लिया, कैसे गिर जाओगे जब पैर का सहारा है, हाथ का सहारा है? कल डरोगे तो करूंगी फिर सर, रोज ये करना है हम लोग को, मैं कल बिल्कुल ट्राई करूंगी। कल आ जाएगा। सर कल ना मैं एक्चुअली मेरे पास स्पेस नहीं है वॉल की, तो मैं सोफे को आगे करके ये कल से मैं अपनी तैयारी करूंगी कि वहां पे हाँ तो कर आप सकूं। कहीं कर लो, हमें देखने की जरूरत नहीं है। आप कहीं किसी तरफ तो दीवार होएगी। एक्चुअली वो थोड़ा ठीक है सा ठीक वैसा है, मैं स्पेस बना कर ठीक रखूंगी कल ठीक है से, ठीक है पर ठीक कल कोई से करूंगी सर, गिरूं या जो भी होगा। नहीं गिरेंगे। गिरते तब है जैसे जैसे अभी प्रिया ने किया था वैसे गिरने के चांस होते हैं, लेकिन आप ऐसे करोगे तो नहीं गिरोगे। देखो इसने कर लिया ना बेटिया ने, बहू रानी जी ने। सर, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो वो प्रिया जी भी कह रही थी, मतलब हम वो गुड़ खा सकते हैं। नहीं नहीं खा सकते हैं, उनको खाने दो, आपको नहीं खाना। देखिए, अगर सर मीठा खाने का मन करे तो। मीठा खाने का मन करे तो मुंह में रख लो, खाओ मत, और फिर थूक दो। चूसते रहो, चूसते रहो और बाद में थूक देना। बात तो स्वाद से है ना, पेट के अंदर हम्म, नहीं जाना चाहिए, मुंह में रहेगा। हम्म, सर कुछ लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं, क्योंकि उसमें ईसोफेगस कमजोर हो जाता है। कुछ लोग करते हैं जितना मन का खाना खाना है वो खा लेते हैं, और फिर उसके बाद फिंगर डाल के वॉमिट कर देते हैं, कुंजल कर देते हैं। तो हे पर अगर हम ऐसा भगवान। रेगुलर करें, ईसोफेगस कमजोर हो जाता है। रेगुलर करना ही नहीं चाहिए क्योंकि एसिड निकलती है। वो तो हमने तब बोला है जब कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि आपको लगे कि आप अगर नहीं करोगे तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। इवन देन आप कर सकते हो, लेकिन करोगे तो आपका गलत इसोफेगस में बहुत जबरदस्त जलन होगी। आप फौरन शहद ले लो। ठीक, तो मैंने बोला हुआ ना, जैसे आपको लग जाए कि मैंने कुछ गलत खा लिया है, हम्म, हम्म। इमीडिएटली ओमिट करो। या फिर शहद ले लो। ना नहीं, या फिर नहीं, बाद में शहद लेना। अच्छा, बाद वॉमिट में करने के इसमें ओमिट ओके। करने के बाद। फिंगर गले में जलन होती है, तो सर कह रहे हैं उसको ठीक करने के लिए शहद ले लीजिए थोड़ा सा। ओके ओके सर, ये तो नहीं कर पाएंगे वॉमिट वाला। हमारे यहाँ करते हैं योगा में, हम सभी ऑलमोस्ट कुंजल सर सिखाते हैं कुंजल। आप एक दिन स्मिता के यहाँ आ जाओ, स्मिता सिखा देगी। स्मिता तो नजदीक है आपसे ना। स्मिता एक दिन इनको बुला लो। करना पड़ेगा ऐसा। टाइम सर ये गुड़गांव में है, मैं दिल्ली मैं में हूँ। दिल्ली में हाँ तो हूँ। गुड़गांव में है तो दिल्ली में से क्या मतलब हो गया है? अभी कलकत्ता कैसे चले गए थे? सर ये इनके ऑफिस कलकत्ता ने जा बुलाया सकते था हैं, मुझे। गुड़गांव से दिल्ली नहीं आ सकते? क्या सर बात! इनके इनके ऑफिस वालों ने बुलाया था हमें वहां पे। चलो चलो मैडम अब हम नेक्स्ट टाइम, मैडम आप नेक्स्ट चलिए। टाइम ऑफिस आओगे ना तो हम भ्रामरी आधा घंटा भ्रामरी ये रखेंगे भ्रामरी आपको। भ्रामरी भ्रामरी भ्रामरी। टाइम ज्यादा हो गया, कुछ देर के लिए आंखें बंद रखेंगे, बट फिर भी शरीर में होने वाली हर वाइब्रेशन को महसूस करेंगे, बॉडी पोस्चर को करेक्ट करेंगे थोड़ा सा।
करने जा रहे हैं एक ओम की ध्वनि और फिर शांति पाठ। द्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शान्तिरोषधयः शान्तिर् वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। करते हैं 5 बार क्लैपिंग। रगड़ते हैं हथेलियां, धारण करते हैं सूक्ष्म को अपने जॉइंट्स पर इस फीलिंग के साथ कि ये मजबूत रहे। फिर से रगड़ते हैं हथेलियों को। अब इस सूक्ष्म को अपने चेहरे पर, ताकि चेहरे का तेज बना रहे। सहलाएंगे आंखें और खोलेंगे आंखें तो देखेंगे हथेलियां। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। धन्यवाद योग सेवा संस्थान का, अरुण सर का, राज भाई साहब का, आप सबका और इस